Hello and welcome to Physical Education with आशीष। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सीरीज़ में हमारा सेकंड पार्ट आ गया है। इसमें हम लोग मस्कुलर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक मस्कुलर सिस्टम है। हम अपने बॉडी के सारी मसल्स को अगर कलेक्टिवली देखेंगे तो उसको हम लोग मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और फिर मसल्स क्या होती है? तो मसल्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है इन आवर बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड मेंटेनिंग पोस्चर। हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है और बॉडी पोस्चर है उसको मेंटेन करने में मदद करती है। एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है। द मस्कुलर सिस्टम प्लेज अ की रोल इन फिजिकल एजुकेशन, पावरिंग एवरी मूवमेंट एंड मेंटेनिंग पोस्चर। ठीक है। मसल्स अलाउ अस टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ फ्रॉम सिंपल वॉकिंग टू इंटेंस एथलेटिक ट्रेनिंग। तो हमारी बॉडी की जितनी मूवमेंट है, चाहे वो सिंपल वॉकिंग हो गया या कोई एडवांस कॉम्प्लेक्स एथलेटिक मूव है, तो जितने भी मूवमेंट है उसमें हमारा जो मस्कुलर सिस्टम, हमारे जो मसल्स है, उसमें एक मेजर रोल प्ले करती है। बियॉन्ड मूवमेंट, मसल्स जनरेट हीट टू हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, अ वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो हमारी मसल्स, हमने देखा, बॉडी पोस्चर मूवमेंट में हेल्प कर रही है और साथ ही साथ ये बॉडी को हीट रेगुलेट करती है, गर्मी देती है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको वो मेंटेन रखता है। इंगेजिंग विद फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर हम लोग फिजिकल एजुकेशन में मस्कुलर सिस्टम को इन्वॉल्व करके उसको स्टडी करके समझ के चलेंगे तो हम लोग बेहतर तरीके से एक इफेक्टिव रिजल्ट पा पाएंगे अपना स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को ग्रोथ और गेन करने में। एनेबलिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इंजरी प्रिवेंशन। तो इससे होगा क्या, हमारे जो परफॉर्मेंस है उसमें वो इम्प्रूव्ड हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा, और उसके बाद इंजरी प्रिवेंशन भी होगी, लेस चांसेस रहेंगी इंजरी होने की। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। This presentation explores the muscular system, types, structure, functioning, and care principles to optimize fitness and overall health. तो ये सारे चीज़ों को अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो सारे फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, पीजी कर रहे हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो हम लोग समझ लिए हैं कि हमारी मसल्स क्या होती है। मसल्स एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ठीक है। तो कई टाइप्स की टिश्यूज़ या कई टाइप्स की मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ मसल्स। तो पहला हो गया आपका स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स आर स्ट्रेटेड मसल्स अटैच टू बोन्स कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट्स कॉन्शियसली। वो मसल्स हमारी बॉडी में जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल्स। फॉर एग्जांपल देखिए, आप डायग्राम में अगर देखेंगे तो हमारे हाथ की जो मसल्स होती है, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स, तो ये सारी जो मसल्स है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वॉलेंट्री। देखिए, हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम कुछ सामान उठा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो जो बॉडी मूवमेंट जो होगा वो हम लोग वॉलेंट्री कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। हमको बैठना, हम बैठेंगे, हम खड़े हो जा रहे हैं, तो इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट कैसे हो रहा है? हमारे मन से हो रहा है, हम जब जब चाह रहे हैं तो हो रहा है। तो ऐसे मूवमेंट्स को हम लोग वॉलेंटरी मूवमेंट्स बोलते हैं। और जो मसल्स, द ग्रुप ऑफ मसल्स विच आर इंगेज्ड इन दिस मूवमेंट आर कॉल्ड स्केलेटल या वॉलेंटरी मसल्स। सेकेंड हो गया हमारा स्मूथ या इनवॉलेंटरी मसल्स। तो ये मसल्स आर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स फाउंड विद इन इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द स्टमक एंड द ब्लड वेसल्स मैनेजिंग एसेंशियल एंड ऑटोमेटिक फंक्शंस। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं जो मसल्स ही करती हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए लीवर। तो लीवर एक इंटरनल ऑर्गन है, उसका एक फंक्शन है। किडनी, उसका एक अलग फंक्शन है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो इंटरनल ऑर्गन है, वो अपने आप फंक्शन करती है, ऑटोमेटिक करती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हाँ, वो मसल वर्क करती है, उसमें भी मूवमेंट होता है। तो ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक काम करती है, उनका फंक्शन अपने आप ऑटोमेटिक फंक्शन है उनका, तो उनको हम लोग स्मूथ या इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं।
थर्ड हो गया हमारा कार्डियक मसल। तो इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड मसल यूनिक टू द हार्ट प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉर ब्लड सर्कुलेशन। तो ये एक यूनिक मसल है जिससे हमारा हार्ट बना हुआ होता है, और आपको पता होगा कि हमारा हार्ट कंटिन्यूस बीट करता है। जब से हम पैदा हुए हैं वो तब से मोशन में है, अभी हम ज़िंदा हैं, जब तक हम ज़िंदा रहेंगे, जब तक एक ह्यूमन बॉडी ज़िंदा रहती है, तो जो हमारी कार्डियक मसल है वो कंटिन्यूस मोशन में रहती है। जब से पैदा हुआ है इंसान, जब तक वो रहेगा तब तक समझ लीजिए वो कंटिन्यूस मोशन में रहती है। एकमात्र ऐसी मसल ग्रुप है मान लीजिए जो कभी भी रिलैक्स नहीं करती है, कभी भी रेस्ट नहीं करती है। अगर रेस्ट वो लेने लगे तो फिर लोग रेस्ट इन पीस हो जाएं। अब देख लेते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ से इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सरसाइज इन्फ्लुएंसेस दीज मसल्स डिफरेंटली। स्केलेटल मसल्स अडेप्ट विद स्ट्रेंथ गेन्स। तो जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स है या स्केलेटल मसल्स है उसमें हमें क्या दिखता है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ गेन्स होता है। वाइल कार्डियक मसल्स इम्प्रूव्स एंड्योरेंस एंड स्मूथ मसल्स रेगुलेट ऑर्गन फंक्शंस। तो जो कार्डियक मसल होती है उसमें हमें दिखता है, उसके एंड्योरेंस में इम्प्रूवमेंट हमें दिखता है एक्सरसाइज के करने की वजह से। और जो हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वाले हैं, तो उनके जो भी फंक्शन है तो उनके फंक्शन में रेगुलेशन आता है, उनके फंक्शन में इम्प्रूवमेंट आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं जैसे हमारा इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन एक स्मूथ मसल है, तो उसका फंक्शन क्या होता है, खाने को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करना, डाइजेशन प्रोसेस करना। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, एक अच्छी हेल्दी लाइफ आप जिएंगे, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटेस्टाइन का डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस बाय विच मसल जनरेट फोर्स एंड मूवमेंट। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है, देखिए हमारे मसल्स ही है जो फोर्स जनरेट करती है। बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है या हमारी बॉडी कोई फोर्स जनरेट कर रही है तो वो फोर्स आती कहाँ से है, मसल से। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है, जब ये परफॉर्म होता है तो जनरेट क्या होती है, फोर्स जनरेट होती है। आइदर बाय शॉर्टनिंग, लेंथनिंग और मेंटेनिंग लेंथ वाइल जनरेटिंग टेंशन। टेंशन क्या है, टेंशन इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, वही फोर्स का जनरेशन को। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शॉर्टनिंग हो सकता है, मतलब जो हमारे मसल का जो साइज़ है उसमें हम लोग उसको सिकोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं। या लेंथनिंग, लेंथनिंग मतलब रिलैक्सेशन होता है, वो भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन में हम लोग देखेंगे। या और बाय मेंटेनिंग द लेंथ, या तो फोर्स ऐसे भी जनरेट हम लोग कर सकते हैं कि जो मसल का जो लेंथ है उसको तय मेंटेन किए, ना कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे भी हम लोग फोर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो दो तरीके के मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला देखते हैं, आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ टाइप ऑफ मसल एक्टिविटी वेयर द मसल जनरेट फोर्स विदाउट चेंजिंग इट लेंथ और द एंगल ऑफ द जॉइंट। आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल की जो लेंथ है वो ना कम होती है ना ज़्यादा होती, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ना तो एंगल में चेंज आता है जॉइंट के, उसके बाद भी जो फोर्स है वो जनरेट होती है। आप एग्जांपल में देख लीजिए, इसके नीचे जो डायग्राम दिया है उसका जो राइट हैंड साइड वाला जो डायग्राम है उसमें दिखा रहा है कोई फिक्स्ड एक तार है, वायर है, जो भी जो हिलेगा नहीं, और उस पर पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो जो मसल का जो लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। होल्डिंग अ वेट स्टेडी, पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल और डूइंग अ प्लैंक। प्लैंक में भी देखिए अपनी बॉडी को, जो मसल्स हैं उनको उसी लेंथ पे रखते हैं, उसके लेंथ में चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, ये दूसरा देखते हैं। सेकेंड है आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, अकर्स व्हेन अ मसल मेंटेन्स कांस्टेंट टेंशन व्हाइल चेंजिंग लेंथ। तो अब देखिए, अब कांस्टेंट टेंशन मतलब आपकी जो फोर्स है वो तो जनरेट हो रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो मसल की जो लेंथ है उसमें भी चेंज आ रहा है। मसल या तो शॉर्टनिंग होगी या तो लेंथनिंग होगी। देखिए टर्म दिया जाता है, अगर मसल शॉर्टनिंग होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, और लेंथनिंग का मतलब होता है मसल रिलैक्सेशन।
तो जब मसल्स रिलैक्स होती है तो लंबी होती है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि मसल शॉर्टनिंग हो रहा है, और रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है कि मसल्स लेंथनिंग हो रहा है। तो आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। द मसल टेंशन राइजेस टू मीट द रेजिस्टेंस देन रिमेन्स द सेम एज द मसल शॉर्टेंस। तो देखिए इसमें फोर्स जनरेट होगी, टेंशन जनरेट होगा, ठीक है, लेकिन जो मसल है, मसल की जो लेंथ है उसमें हमें क्या दिखेगा, वो शॉर्टेंस हो जाएगी, मसल की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में दिया हुआ है, क्लियर दिख रहा है, जो रेड पोर्शन बाइसेप्स में कलर्ड है, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मसल की जो लेंथ है वो कम हो रही है, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टेंशन या फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसी से जो आपका डंबल है वो उठ रहा है, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, दो बार कॉन्सेंट्रिक लिख गया है। तो सेकंड है हमारा इसेंट्रिक। देखिए सेकंड वाली लाइन में लिखा है, इन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन द मसल लेंथेंस वाइल स्टिल अंडर टेंशन। तो टेंशन मतलब फोर्स जनरेट हो रही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो मूवमेंट है, मूवमेंट के वजह से जो हमारे मसल का जो लेंथ है वो लेंथेंस हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। तो आप देखेंगे इसमें डायग्राम में रेड पोर्शन वाला जो बाइसेप्स का जो एरिया वो लंबा है कॉन्सेंट्रिक वाले से। तो इसमें क्या होता है, जो मसल का जो लेंथ है वो बड़ा हो जाता है, लेंथेंस हो जाता है। और तो हमारे मस्कुलर सिस्टम में मेजरली 13 मसल्स होती हैं। अगर हम लोग ब्रॉडली इसको डिवाइड कर लें तो 13 मसल ग्रुप हैं। तो ये 13 मसल ग्रुप आपको नाम से, इनकी लोकेशन, इनकी फंक्शन पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहला मसल ग्रुप हो जाएगा हमारा डेल्टॉइड्स। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, शोल्डर पे। हमारी शोल्डर मसल्स को हम लोग डेल्टॉइड मसल्स बोलते हैं। तो कैप्स ओवर द शोल्डर जॉइंट, जो हमारा शोल्डर जॉइंट जो है, जो बोन्स है, जो जॉइंट जहाँ बन रहा है उसके ऊपर जो मसल का जो कवर है उसको हम लोग डेल्टॉइड्स बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, एबडक्स द आर्म। हम लोग मूवमेंट पढ़े थे एबडक्शन, या जिसको लैटरल मूवमेंट कहते हैं। तो हम लोग साइड वर्ड या फ्रंट साइड जो हम लोग अपना हाथ को रेस करेंगे, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट जो होगा, वो हमारे इसी डेल्टॉइड मसल से हम लोग कर पाते हैं। तो आप जैसे जो एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, जो शोल्डर प्रेस होती है, ओवरहेड प्रेस होती है, या लैटरल रेजेस होती हैं, ये सारे एक्सरसाइजेज में हमारी डेल्टॉइड मसल्स इंगेज होती है। इन्हीं से हम लोग, इसी की मदद से हम लोग ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। तो आपको फंक्शन और लोकेशन ज़रूर से याद होनी चाहिए। और उसके बाद आप देख लीजिए कि इसमें 3 तरीके की सब डिवीज़न है डेल्टॉइड मसल्स की, रेयर, मीडियल, उसके बाद फ्रंट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो रेयर होती है, रेयर का मतलब ही होता है वो पीछे साइड। तो जो पीछे साइड का जो शोल्डर का एरिया वो रेयर होता है, मीडियल आपका सेंटर का हो गया, और फिर जो फ्रंट डेल्ट दिखता है जो हमारे चेस्ट के या पेक्टोरल मसल से जुड़ा रहता है वो हमारा फ्रंट डेल्ट हो जाता है। तो सेकेंड मसल ग्रुप हमारा हो जाता है बाइसेप्स ब्रेचाई। इसको देख लेते हैं, इसकी लोकेशन फ्रंट ऑफ द अपर आर्म। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको पता होगा बाइसेप्स बड़ा कॉमन मसल्स है, सबको पता रहता है। तो देखिए बाइसेप्स जो आप समझ सकते हैं, जो वर्ड है उसमें बाई लगा है। तो इस मसल ग्रुप में 2 मसल्स होते हैं, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाइसेप्स आपको लोकेशन पता होगी, फ्रंट ऑफ द अपर आर्म। उसके बाद फंक्शन पता होना चाहिए, फ्लेक्सेस द एल्बो एंड सुपरनेट्स द फोर आर्म। देखिए एल्बो को फ्लेक्स करती है और सुपरनेट्स करती है अपने फोर आर्म को, रोटेट्स इट आउटवर्ड, ठीक है। एक्सरसाइजेज इसकी आप कॉमन एक्सरसाइजेज आप देखे होंगे, बाइसेप कर्ल्स, चिन अप्स। आप कोई भी पुलिंग एक्सरसाइज आप करेंगे तो उसमें आपका बैक के साथ आपका बाइसेप्स मसल्स भी इंगेज हो जाता है। तो पुलिंग एक्सरसाइजेज जो भी होती हैं, रोइंग हो गई या बाइसेप्स कर्ल्स, जितनी भी, तो इसमें आपका बाइसेप्स मसल इंगेज होगा। तो आपका पूरा नाम बाइसेप्स ब्रेकाई याद होना चाहिए। और फिर थर्ड है ट्राइसेप्स ब्रेकाई, और इसको देख लेते हैं। इसकी लोकेशन देख लीजिए, डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं।
तो लोकेशन है इसकी बैक ऑफ द अपर आर्म। अपर आर्म हमारा मतलब एल्बो के ऊपर वाला जो आर्म है, शोल्डर और एल्बो के बीच वाला जो आर्म, उसको हम लोग अपर आर्म बोल रहे हैं। तो बैक साइड में है। इसके फ्रंट साइड पे हमारे बाइसेप्स होती है। अच्छा, फिर देख लीजिए, इसको हम लोग ट्राइसेप्स बोलते हैं। इसका मतलब इसमें 3 मसल होती हैं। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन पता होना चाहिए। एक्सटेंड द एल्बो, स्ट्रेटन्स द आर्म। तो आप अगर एल्बो को देखिए, बाइसेप्स क्या करती है, फ्लेक्सेस एल्बो, है ना। और उसके बाद हमारा ट्राइसेप्स का क्या फंक्शन है, एल्बो को एक्सटेंड करती है। आप हाथ खोलेंगे तो ट्राइसेप्स मसल पे लोड पड़ेगा, है ना। तो अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइजेस क्या हैं। तो ट्राइसेप्स डिप्स हो गई, जो डिप्स वाली एक्सरसाइज होती हैं। अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो ये मूवमेंट्स आप देखिएगा कि कैसे होते हैं। उसके बाद पुश डाउन्स हो गए, मतलब आपके जो पुशअप, पुशिंग एक्सरसाइजेस जो हो गई, उसमें आपके चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स मसल ग्रुप भी इंगेज हो जाती है। उसके बाद ओवर हेड एक्सटेंशंस। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, इसमें हमारा ट्राइसेप्स मसल्स इंगेज होता है। और तो फोर्थ मसल ग्रुप हमारा है पेक्टोरलिस मेजर। ये हमारे चेस्ट मसल्स को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल मसल्स। और इसकी लोकेशन देख लीजिए, कवर्स अपर फ्रंट रिब केज। तो हमारी जो रिब केज हम लोग स्केलेटन सिस्टम में पढ़े थे, तो जो अपर रिब केज है उसको कवर करता है हमारा चेस्ट, चेस्ट की मसल, जिसे हम पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं। फंक्शन इसका समझ लीजिए, एडक्ट्स एंड फ्लेक्सेस द ह्यूमरस। तो ह्यूमरस जानते हैं क्या, हमारी बोन है। जो बोन जिसके ऊपर हमारा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल चढ़ी हुई है, उसी बोन को हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये उसको फ्लेक्स करने में मदद करती है। और एडक्ट्स, देखिए वो बॉडी मूवमेंट जिसमें हमारे हाथ या बॉडी का पार्ट बॉडी लाइन की तरफ आता है। तो देखिए, जब हम लोग अभी शोल्डर्स की या डेल्टॉइड मसल्स की बात कर रहे थे, उसमें हम लोग रेस कर रहे थे तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहा था। अब उसका उल्टा हम लोग करेंगे, जब हम अपने बॉडी की तरफ मूवमेंट करेंगे, अपने हाथ को लेके आएंगे, तो उससे हम एडक्शन बोलते हैं। वो एबडक्शन था, ये एडक्ट्स है। तो ये उल्टा होता है। तो जब हम अपने बॉडी के तरफ कोई चीज़ अगर हम फोर्स लगाएंगे, तो जो मसल ग्रुप इंगेज होगा, तो हमारे पेक्टोरल मसल उसमें इंगेज होता है। अभी अब जैसे आप एक्सरसाइजेस, जैसे पुशअप हो गई, बेंच प्रेस हो गई। अब चेस्ट फ्लाइज में क्या होता है, हम लोग वेट को अवे फ्रॉम द बॉडी लाइन, अपने बॉडी लाइन के पास लाते हैं। तो इसी को हम लोग एडक्शन बोलते हैं या एडक्ट मूवमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे चेस्ट मसल, जिसको हम लोग पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं, उससे होता है। और फिर फिफ्थ मसल ग्रुप हमारा है ट्रेपेजियस। आइए इसको देखते हैं। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, अपर बैक एंड नेक। तो हमारा जो अपर बैक है, बैक साइड से जब हम देखेंगे, अब हमारा अपर बैक और नेक, देखिए डायमंड शेप जिसका हो रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। आप देखे होंगे बहुत लोग इसको कॉलर मसल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉलर बोन भी होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो गया, एलिवेट्स, रिट्रैक्ट्स एंड रोटेट्स द स्कैपुला। स्कैपुला हमारी अंदर बोन होती है बैक साइड में, तो उसको एलिवेट्स, रिट्रैक्ट और रोटेट करने में हमारा यही मसल्स, ट्रेपेजियम मसल्स, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एक्सरसाइजेस क्या हो गई, श्रग्स, रोज, अपराइट रोज, रोइंग वाली जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं, मतलब इसमें आपका पुलिंग फोर्स ही जनरेट होती है। अप राइट हम लोग जब पुल करते हैं, कोई चीज़ को ऊपर की तरफ पुल करते हैं अपने सर की तरफ, तो वो सारी एक्सरसाइजेस में जो फोर्स लगती है, तो वो इसी मसल ग्रुप ट्रेपेजियस मसल से लगती है। तो सिक्स्थ मसल ग्रुप है हमारा लैटिस्मस डॉर्सी। इसको देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन, लार्ज मसल अक्रॉस द मिड एंड द लोअर बैक। तो हमारे लोअर बैक में आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो रेड कलर से कलर्ड मसल है लोअर बैक में, तो वो है हमारा लैटिस्मस डॉर्सी। ठीक है, फंक्शन देख लीजिए इसका, एक्सटेंड्स, एडक्ट्स एंड रोटेट्स द आर्म इनवर्ड। हमारे हाथों को इनवर्ड रोटेट करना। और देखिए एडक्ट्स मतलब वही टुवर्ड्स द मिड लाइन जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं, और रोटेशन हमारे आर्म का इनवर्ड को ये प्रोसेस करती है, मतलब कंडक्ट कराती है। उसके बाद क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, जैसे पुलअप्स हो गए या लैट पुल डाउन रोइंग। तो जितनी रोइंग वाली एक्सरसाइज है और पुलअप्स हो गए, तो जब जैसा हमने बात की थी, जैसे पुलअप जैसी एक्सरसाइज में ऐसे बॉडी मूवमेंट जिसमें हमको फोर्स जनरेट करनी है, पुलिंग फोर्स जनरेट करनी है, तो उसमें बैक जैसे इंगेज होता था, वैसे ही हमारा लोअर बैक, जब हम बैक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी यही लोअर बैक मसल जो है लैटिस्मस डॉर्सी, इसके साथ बाइसेप्स मसल्स भी इंगेज होती है। तो जब हमने उस समय बैक रेफर किया था, वो इसी मसल को रेफर किया था, लैटिस्मस डॉर्सी। अब सेवन मसल ग्रुप हमारा हो जाता है रेक्टस एब्डोमिनस। सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं,
तो रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड द एब्डोमेन द सिक्स पैक। आप देख रहे हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। आप ये मसल ग्रुप पहले भी सुने होंगे, हम लोग एब्स के नाम से इसको जानते हैं, सिक्स पैक एब्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका नाम है, जो हमारा साइंटिफिक नेम है, रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, तो ये अब डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद इसका फंक्शन देख लीजिए। फ्लेक्सेस द ट्रंक, ट्रंक मतलब हमारा बॉडी टॉर्सो, हमारा जो चेस्ट और उसके बाद लोअर मतलब एब्डोमेन वाला जो एरिया उसको हम लोग ट्रंक या टॉर्सो बोलते हैं। तो उसको सामने बेंड इट फॉरवर्ड्स, तो बेंड करने में ये मदद करता है, इसका जो फंक्शन है। स्टेबलाइजेस द पेल्विस, और पेल्विस मतलब हमारा जो हिप मसल या हिप बोन वाला जो एरिया है उसको भी ये स्टेबलाइज करता है। ये रेक्टस एब्डोमिनस का फंक्शन है। और फिर एक्सरसाइजेस क्या हुए, जैसे आपके सिटअप्स होते हैं, क्रंचेस, लेग रेजेस, तो ये सारे एक्सरसाइजेज में हमारे रेक्टस एब्डोमिनस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और फिर एर्थ वाला देख लेते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स। लोकेशन देख लेते हैं, साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो वही जो अभी हम लोग ने मसल ग्रुप पढ़ा है, रेक्टस एब्डोमिनस, तो उसके लेफ्ट और राइट साइड में आप डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रीन कलर से दिखाया गया है एक्सटर्नल ऑब्लिक्स को। तो ये हमारी जो मसल है इसको हम लोग एक्सटर्नल ऑब्लिक्स बोलते हैं। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, रोटेट एंड लैटरल फ्लेक्स ऑफ स्पाइन कंप्रेसेस एब्डोमिनल कंटेंट्स। तो ये हमारे एब्डोमेन एरिया या मिड एरिया, जो हमारे बॉडी का जो मिड एरिया है, उसमें जो रोटेटरी या लैटरल फ्लेक्स जो होता है, जिसमें हमारी स्पाइन इंगेज रहती है, तो ऐसे मूवमेंट को ये परफॉर्म करने में मदद करता है। अब एक्सरसाइजेज आप देख लीजिए, जो साइड क्रंचेज होते हैं या एक रशियन ट्विस्ट है, जिसमें हम लोग अपनी लोअर बॉडी को एक जगह रख के और अपर बॉडी को ट्विस्ट करते, रोटेट करते हैं, तो ये सीधे आपके साइड ऑब्लिक्स या जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, सीधे उस पर अफेक्ट करेगा। फिर हमारा 9th मसल ग्रुप है ग्लूटियस मैक्सिमस। लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले, तो बटॉक्स। तो हमारी जो हिप की जो मसल्स है उसे हम लोग ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। फंक्शन देख लीजिए, एक्सटेंड्स एंड एक्सटर्नली रोटेट्स द हिप। तो हमारे हिप के मूवमेंट में रोटेशन हो, एक्सटर्नल या जो जितने भी मूवमेंट इन्वॉल्व रहेंगे जिसमें हमारा हिप इन्वॉल्व है, तो उसमें हमारा यही ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इन्वॉल्व रहेगी उस मूवमेंट में। और उसके बाद एक्सरसाइज देख लीजिए, स्क्वाट्स, लंजेस, ग्लूट ब्रिजेस, जितनी भी लोअर बॉडी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, तो उसमें हमारे हिप मसल्स, जिसे हम लोग ग्लूटियस मैक्सिमस बोलते हैं, तो उसमें वो इन्वॉल्व रहता है, बहुत क्रूशियल रोल उसका रहता है। तो 10th मसल ग्रुप हमारी है क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्स बोलते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, फ्रंट ऑफ द थाई, ग्रुप ऑफ 4 मसल्स। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ क्वाड है, क्वाड का मतलब ही 4 होता है। तो ये हमारी जो फ्रंट थाई होती है, फीमर बोन के ऊपर है ना, अपर लेग जो हमारा, तो उसमें 4 मसल ग्रुप होती हैं, इनको हम लोग क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, क्वाड्स बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, एक्सटेंड्स द नी, फ्लेक्सेस द हिप, नी के एक्सटेंशन को और हिप फ्लेक्स करने में मदद करता है। उसके बाद एक्सरसाइजेस क्या हो गई जिसमें ये यूटिलाइज होता है, तो स्क्वाट्स, लंजेस, लेग प्रेस, हमारी जितनी लेग की एक्सरसाइज है, तो वो सारे एक्सरसाइजेज में हमारी क्वाड मसल्स इन्वॉल्व होती है। और फिर 11 मसल ग्रुप हमारा है हैमस्ट्रिंग्स। तो लोकेशन देख लीजिए इसकी, बैक ऑफ द थाई। जैसे क्वाड्स है तो क्वाड्स के पीछे वाली जो मसल्स होती है बैक साइड पे, उसको हम लोग हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ 3 मसल्स, उसमें 3 मसल्स होती हैं। ठीक है, इसका फंक्शन देख लीजिए, फ्लेक्सेस द नी, नी को फ्लेक्स करती है एंड एक्सटेंड्स द हिप। उल्टा हो गया, जो क्वाड मसल्स की जो फंक्शन है उसके अपोजिट फंक्शन हमारा हैमस्ट्रिंग्स का है, और इसकी लोकेशन भी अपोजिट है। अब देख लीजिए कैसे एक्सरसाइजेज में ये हम लोग को मदद करती है, डेडलिफ्ट्स, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, ब्रिजेस। तो ये आपका जो थाई का जो बैक वाला जो पोर्शन है और ये उसमें पाई जाती है। आप एक्सरसाइजेस देख लें, डेडलिफ्ट, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, तो इस पे ये इफेक्ट करती है। फिर 12th मसल ग्रुप हमारा है गैस्ट्रोसिनेमस। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, तो जो हमारी जो काफ मसल्स है, हम लोग इसको काफ मसल्स के नाम से भी जानते हैं, तो उसी को हम लोग गैस्ट्रोसिनेमस बोलते हैं। देख लीजिए लोकेशन कहाँ पे है, बैक ऑफ द लोअर लेग मतलब नी के नीचे और बैक साइड पे है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, प्लांटर फ्लेक्सेस द एंकल, पॉइंट्स फुट डाउन। तो देखिए हमारा जो जब हम अपना एंकल को मूव करेंगे, तो जब हम अपना एंकल मूव करते हैं तो जो एनर्जी जनरेट होती है एंकल को मूव करने के लिए, वो एनर्जी हमारी यही गैस्ट्रोसाइनेमस काफ मसल से आती है। उसके बाद क्या है,
फ्लेक्सेस द नी, और नी के फ्लेक्स, नी को हम लोग जब फ्लेक्स करते हैं तो उसमें भी हमारा गैस्ट्रोसाइनेमस मसल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। अब आप एक्सरसाइजेस देख लीजिए। काफ रेजेस, काफ को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज होती है तो उसमें ये इन्वॉल्व रहता है। और जंपिंग रोप, वो जो आपका स्किपिंग रोप आप करते हैं तो उस पर भी आपकी काफ मसल्स डेवलप होती है। अब हमारा लास्ट मसल ग्रुप टिबियालिस एंटीरियर। तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। फ्रंट ऑफ द लोअर लेग, देखिए लोअर लेग के सामने, नी के नीचे, मतलब ऑपोजिट ऑफ काफ मसल्स हमारी ये टिबियालिस एंटीरियर होती है। थोड़ी छोटी मसल्स होती है आपके जो नी के नीचे आप जाएंगे तो जो हड्डी आपकी जो है उसके अगल बगल जो मसल्स होती है उसी को हम लोग टिबियालिस एंटीरियर बोलते हैं। तो इसको शिन एरिया बोलते हैं। वो शिन बोन होती है, तो शिन बोन के बगल वाला शिन एरिया जो है, जो वहाँ पे जो मसल्स पाई जाती है उसको हम लोग टिबियालिस एंटीरियर बोलते हैं। इसका आप फंक्शन देख लीजिए। डॉर्सीफ्लेक्स द फुट पुल्स टोज अपवर्ड, जब हम लोग टो को ऊपर की तरफ खींचते हैं, नीचे की तरफ करेंगे तो काफ मसल्स पे जाएगा। अगर हम अपने टो को ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो उसमें हमारी टिबियालिस एंटीरियर मसल्स इन्वॉल्व होती है। अब एक्सरसाइजेस देख लीजिए। टो रेजर्स, जब हम टोज़ वाली एक्सरसाइज जितनी करते हैं तो वो काफ और आपके टिबियालिस एंटीरियर पे आती है। ठीक है, तो ये अब आपका लास्ट सब टॉपिक बचा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। तो जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इस पर मस्कुलर सिस्टम पे क्या अफेक्ट पड़ता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हमें देखना है। तो फर्स्ट हो गया इंक्रीजेज स्ट्रेंथ। रेगुलर एक्सरसाइज स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टिमुलेट्स मसल फाइबर टू ग्रो एंड अडेप्ट लीडिंग टू इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हम लोग अगर कंसिस्टेंसी दिखाएंगे एक्सरसाइज में तो उससे हमारा समय के साथ मसल्स में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। सेकेंड हो गया एनहेंसेस एंड्योरेंस। तो हमारी बॉडी की जो क्षमता है, जो पावर है, उसको भी बढ़ाता है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जैसे साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग। तो इससे हमारी जो मसल्स है उसकी एबिलिटी जो है, उसकी जो पावर है, उसकी जो एंड्योरेंस है, उस पर अफेक्ट पड़ेगा और हम जल्दी थकेंगे नहीं, हमारा एंड्योरेंस, हमारी पावर सब बढ़ेगी। थर्ड हो जाता है बूस्ट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी का जो मसल माइंड कनेक्शन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, एक्सरसाइज हेल्प्स टू मेंटेन एंड बिल्ड कनेक्शन बिटवीन द नर्व सेल्स एंड द मसल फाइबर, इम्प्रूविंग मोटर पाथवेज एंड एनहांस न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो जो हमारी जो ब्रेन सेल्स, जो हमारा जो ब्रेन या न्यूरॉन्स जो हमारे मसल को कंट्रोल करते हैं, तो उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, उनका कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट हो गया इम्प्रूव्स पोस्चर। तो ठीक है, एक्सरसाइज से हमारा बॉडी पोस्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखेंगे जो एथलीट्स होते हैं तो उनका जो बॉडी का पोस्चर है वो एकदम सही रहता है, फिट रहता है। और जो लोग, ऐसे लोग जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उतना, तो आप देखेंगे उनका बॉडी पोस्चर पर इफेक्ट पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सिक्स्थ हो गया डिक्रीजेस चांसेस ऑफ इंजरी। तो देखिए, अगर आप स्ट्रांग हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल स्ट्रांग होगी, आपका पूरे ओवरऑल बॉडी, आपका इम्यून, आपका मेटाबॉलिज्म सब स्ट्रांग होगा, तो आपको इंजरी की भी लेस चांसेस रहेंगे क्योंकि आप फिट हैं, आपका पैर नहीं मुड़ जाएगा ऐसे, क्यों, है ना। और इन केस आपको कहीं चोट लगती भी है तो वो आपको उतनी इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आपकी मसल्स स्ट्रांग है। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इस पर हम एक वीडियो और आपको अपलोड करेंगे जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ रहेगी, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके कोई क्वेश्चंस नहीं बचेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।